नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लास की तरफ से मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भूगोल एक ऐसा विषय जिसमें हम जानते हैं अपनी धरती के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में। बहुत सारे तथ्यों को कुछ हमारी नज़रों के सामने रहते हैं और कुछ हमारे नज़रों के पीछे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कहे अनकहे, जाने पहचाने पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, धरती की सैर करेंगे और देखेंगे इस धरती पर क्या क्या होता है। तो चलें हम धरती की सैर पर अपने भूगोल के विषय में। कक्षा 7वीं के भूगोल विषय के सत्र में मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पाठ 2 और इस वीडियो में हम पाठ 2 के स्वाध्याय के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमने क्या जाना? इनके पहले के वीडियोस में हमने ग्रहण के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी और इस संदर्भ में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर बातचीत की थी। आज के इस वीडियो में हम पाठ 2 के स्वाध्याय के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके पहले हमने क्या सीखा था, उसकी एक झलक पुनरावर्तन के अंतर्गत। ग्रहण, इक्लिप्स, किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना ग्रहण कहलाता है। हमारे प्यारे बच्चे अपने आंगन से खड़े होकर आकाश में एक खगोलीय पिंड देख रहे थे। तभी और एक खगोलीय पिंड आ गया बीच में और उसकी वजह से पहले वाले खगोलीय पिंड का कुछ हिस्सा बच्चों की आंखों से छुप गया। आइए इसी को और अच्छे ढंग से समझते हैं। यह है हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का परिक्रमा कक्ष, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा और यह चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सरल रेखा में एक ही स्तर पर आते हैं तब ग्रहण लगता है। ग्रहण तब लगता है जब किसी पिंड की तरफ जाने वाला प्रकाश स्रोत बंद हो जाता है और हमारी आंखों की तरफ आने वाला प्रकाश स्रोत प्रतिबंधित हो जाता है, जिससे हमें उस पिंड का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ग्रहण दो तरह के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में ही अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यदि चंद्रमा एक निश्चित वृत्तीय कक्षा तथा समान कक्षीय समतल पर परिक्रमा कर रहा होता तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती। सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी और यह पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ और यह है चंद्रमा का परिक्रमण कक्ष। चंद्रमा का परिक्रमण कक्ष और पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष यह दोनों एक ही धरातल पर नहीं है। यह एक दूसरे को काटते हैं और काटते हुए यह आपस में 5 डिग्री का कोण बनाते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य से पृथ्वी पर
आने वाला प्रकाश बाधित हो जाता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण दो तरह के होते हैं, खग्रास सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, खंडग्रास सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। देखते हैं सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की क्या स्थिति होती है। पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा और यह है चंद्रमा की कक्षा। सूर्य से लगातार पृथ्वी की तरफ रोशनी पहुंचती रहती है। सूर्य की किरणें सतत पृथ्वी पर पहुंचती रहती हैं और पृथ्वी के हिस्से को प्रकाशमान करती रहती हैं। लेकिन आज कुछ हिस्सों पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। कारण है बीच में चंद्रमा का होना। और जितनी दूर पर यह चंद्रमा है, वहां पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और यह घनी छाया पड़ती है। इसे कहते हैं प्रच्छाया। इस घनी छाया के प्रदेश को कहते हैं प्रच्छाया। और यहां से सूर्य पूर्णतः ढका हुआ दिखाई देता है। इस स्थिति को कहते हैं खग्रास सूर्य ग्रहण। उसी समय विरल छाया वाले प्रदेशों से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। सूर्य आंशिक रूप से ग्रसित दिखाई देता है। इस स्थिति को कहते हैं खंडग्रास सूर्य ग्रहण और इस विरल छाया प्रदेश को कहा जाता है उपछाया। जिस हिस्से में चंद्रमा की छाया घनी होती है, वहां से पूर्णतः ढका हुआ सूर्य दिखाई देता है। यह खग्रास सूर्य ग्रहण बहुत कम भागों में अनुभव किया जाता है और उसी समय विरल छाया वाले प्रदेशों से भागों से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। यह स्थिति खंडग्रास सूर्य ग्रहण की होती है। स्वाध्याय। बच्चों, आज हमने पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रोचक तथ्यों को लेकर, कुछ और नई जानकारी लेकर। फिर से पृथ्वी की सैर पर हम चलेंगे, तो प्रतीक्षा कीजिए अगले वीडियो की। धन्यवाद।